बैक डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम जनरल एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एनिमल न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन में हम करते हैं इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ बाई एनिमल। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन इज द साइंस डीलिंग विद इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एनिमल। तो ये हो गया एनिमल न्यूट्रिशन की डिफिनीशन। नॉर्मल न्यूट्रिशन में क्या कहेंगे, सिर्फ एनिमल हटा देंगे, बाकी सब कुछ जो लिखा है वही रहेगा। ठीक है, बेसिक सीक्वेंस में अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद कर सकते हैं: फीड इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइजेशन। फिर आ जाते हैं फीड पे। तो व्हाट इज द फीड? कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो जो कि एडिबल हो, कंज्यूम्ड बाय एनिमल, सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स, जिससे फीड से क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, लिपिड, ये सब। मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। तो मेंटेनेंस में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में वो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब जैसे हे हो गया, मेज हो गई, ग्रीन फॉडर, ऑयल केक्स और ग्रेन्स हो गए, तो ये सब हम क्या देते हैं, एनिमल को एज अ फीड देते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ फीड रिक्वायर्ड बाय एनिमल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये सिंपली केमिकल्स होते हैं जो कि एनिमल की नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये ऑर्गेनिक हो गए। इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये टेबल बना के आपको समझा दिया गया है। इसके बाद आ जाइए कार्बोहाइड्रेट। बेटर सोर्स ऑफ या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट। इनकी ये कैटेगरीज हैं: पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इसी तरह मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। रूमिनेंट्स में सेलुलोज है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, मेनली विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्ट, मेनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन फ्लोरा होता है, ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली ये डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रोटीन्स पे आ जाइए। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या करती हैं, सारे काम करती हैं शरीर के। ये देखो जितने भी काम हैं शरीर के, वो सारे काम कौन करती हैं, अमीनो एसिड। ग्रोथ किया, टिश्यू रिपेयरिंग किया, एंजाइम फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग्स, सारा काम प्रोटीन करती है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जिन्हें एनिमल्स अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो उनको हमें डाइट के थ्रू बाहर से देना पड़ता है। लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन। और ह्यूमंस में भी हम लोग भी कई सारी एजेंशियल एमिनो एसिड, एजेंशियल फैट को हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें डाइट के साथ में खाना पड़ता है। इसके बाद आ जाइए फैट। फैट क्या है, कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके फंक्शंस क्या है, एनर्जी, एसेंशियल फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई के एंड इंसुलेशन एंड सेल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो फैट का काम क्या है, ये तो फैट फैट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी रिच होता है। और इसका काम होता है कि एसेंशियल फैटी एसिड बनाना, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई, डी, ए के। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन करता है ना, और सेल स्ट्रक्चर को इंसुलेशन में मदद करता है। फैट प्रोवाइड्स 2.2 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर यूनिट वेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपेयर में देखा जाएगा तो जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, कितनी, 2.25 टाइम्स मोर। मिनरल्स क्या हैं, ये क्या करेंगे, बोन फॉर्मेशन में, एंजाइम एक्टिविटी में, फ्लूइड बैलेंस में, नर्व फंक्शंस में और मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। अब नर्व फंक्शन का मतलब क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, उनको मेंटेन करने में भी मिनरल हेल्प करते हैं। ठीक है, और शरीर की जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेजर मिनरल्स क्या हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है, और जो ट्रेस होते हैं, ट्रेस का मतलब होता है कम,
ठीक है। तो कम मात्रा में पाए जाने वाले जो मिनरल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, सिलेनियम। अब ये कम मात्रा में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए होते बहुत ज़रूरी हैं भाई। तो इनको याद करना है। तो कैल्शियम, फास्फोरस बोन और टीथ बनाने में मदद करेगा। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करेगा। आयोडीन थायराइड बनाने में। और कोबाल्ट क्या है? विटामिन बी 12 के लिए, यहाँ पे 12 लिखो। विटामिन बी 12 और ह्यूमन माइक्रोब्स को एक्टिव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम प्लस पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मदद करता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाओ विटामिन। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट या कंपाउंड्स, है ना, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शंस। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? एडेक है, ADEK या डेका से याद कर लेंगे। और वाटर सॉल्युबल क्या है? बी कॉम्प्लेक्स और सी होती है। तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन होती हैं, बी की वो सारी होती हैं। फिर आ जाओ वाटर। वाटर एक मोस्ट इसेंशियल एग्जाम में आएगा कि मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर एनिमल क्या है? वाटर है। तो इसका काम क्या होगा? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो एज, स्पीसीज, वेट, सेक्स, ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, वर्क एक्टिविटी, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर एंड हेल्थ स्टेटस, सारा जो है यहाँ पे फेवर करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। क्विक रिवीजन में अगर देखा जाए तो सारा हमने आपको पढ़ा दिया है, बस यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल बातें याद कर लेते हैं जो ना हम लोगों ने बोली। ठीक है। तो इस टेबल की तो सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं। वाटर लाइफ और बॉडी फंक्शन में मदद करता है। मिनरल मेटाबॉलिक रेगुलेशन में। मिनरल्स विटामिन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन में। फैट कंसनट्रेटेड एनर्जी होती है। प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर में। और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली एनर्जी में यूज होता है। फोकस स्पेशली ऑन न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, है ना, ये सब चीज़ें खैर एग्जाम टिप के लिए याद कर लूँ। न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एडेक क्या है? मिनरल, वाटर फंक्शन एंड रूमिनेंट न्यूट्रिएंट बेसिक्स। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है इस पर फोकस करिएगा। ये हमने इसीलिए लाइन लिख दी है ताकि जो है आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ये पूरी PDF हमने आपको सेंड भी कर दी थी, हमें लगता है। ठीक है। और ये वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। देखो वीडियो क्या होता है ना, एडिट करने में समय लगता है, इसलिए टाइम पे आपको जो है एट द टाइम, उसी टाइम पे हम वीडियो नहीं देते हैं। ठीक है। एडिट होता है, उसके बाद अपलोड करते हैं, उसके बाद आप तक वीडियो आराम से पहुंच जाता है। ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपको तो 499 रुपीज़ में हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी जॉब है, उसको आप लोग जो है सिक्योर कीजिए, इसी साल सिलेक्शन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।